गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जो अब इस्तेमाल में नहीं लाया जाता था। बुजुर्गों का कहना था कि यह कुआं प्रेत बाधित था। गांव के लोग अंधेरे के बाद वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि जो भी उस कुएं के पास जाता उसे अजीब आवाजें सुनाई देती और कई बार लोग वहां से गायब भी हो चुके थे। गांव में एक नवयुवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह तर्कशील और निडर स्वभाव का था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से इस कुएं के बारे में और जानकारी ली। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले यह कुआं गांव के लोगों के लिए जल का एकमात्र स्रोत था, लेकिन एक बार इसमें एक गरीब लड़की गिर गई थी। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अब भी कुएं में भटक रही है। अर्जुन को यह सब मात्र अंधविश्वास लगा। उसने तय किया कि वह आधी रात को कुएं के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। जब रात का समय हुआ तो अर्जुन एक दीपक और रस्सी लेकर कुएं की ओर बढ़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और धीमी धीमी सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी उसे एक छायामी आकृति कुएं के किनारे बैठी दिखाई दी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह और पास गया और पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह एक लड़की थी जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं इस गांव की ही बेटी हूँ। वर्षों पहले एक लालची जमींदार ने मुझे इस कुएं में धक्का दे दिया था ताकि मेरी जमीन हड़प सके। तब से मेरी आत्मा यहाँ अटकी हुई है। अर्जुन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने गांव लौटकर सभी को इस बारे में बताया। बुजुर्गों ने कहा कि आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होंगे। गांव के लोग एकत्र हुए और मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए पूजा की। देखते ही देखते कुएं से सिसकियों की आवाज आनी बंद हो गई और वहां का वातावरण हल्का और शांतिपूर्ण लगने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारे डर केवल अंधविश्वास होते हैं और हमें सच का सामना करने के लिए हिम्मत दिखानी चाहिए। साथ ही हमें अपने समाज में होने वाले अन्याय के खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए ताकि किसी और को इस तरह की पीड़ा न सहनी पड़े।